Hello friends, welcome to the class of chemistry, class 11th, lesson 1, basic concepts of chemistry. Today we will discuss about very important concept that is known as mole concept. तो ये जो कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स में से एक है, इसके बिना हम केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोल कंसेप्ट। मोल किसे कहते हैं? आपने जब फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी होंगी तो उसमें हमने क्या देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स 7 है, उसमें एक मोल भी है। और मोल किसकी यूनिट बताइए उसमें? MOL। वहाँ यूनिट के रूप में हम MOL लिखते हैं, MOLE नहीं लिखते हैं। यहाँ पर ये नाउन के रूप में हमने MOLE लिखा है, बाकी इसकी यूनिट के रूप में हम इसको MOLE लिखेंगे, मोल। तो मोल किसकी यूनिट देखी थी हमने फंडामेंटल यूनिट्स में? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। मोल इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि मोल जो है किसी भी पदार्थ की इकाई है, किसी भी पदार्थ को मापने की इकाई है ना। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल। ये हमारी बेसिक चीज़ हम आप ध्यान रखिए कि मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा का माप है। कितना पदार्थ है भाई, कोई भी सब्सटेंस है वो कितना है ना, कितना अमाउंट है इसका। तो हम पता कैसे लगाएं भाई? तो दूसरी जो इसकी दूसरा बिंदु है, इससे हमारा स्पष्ट होगा। क्या कहता है दूसरा बिंदु? जस्ट एज 12 यूनिट्स आर प्रेजेंट इन अ डजन, सिमिलरली इन अ मोल 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स आर प्रेजेंट हियर। 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? एवोगाड्रो कांस्टेंट है, जो कि हम जानते हैं, हम इसी लेसन में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बिंदु हमको ये बताता है कि जिस प्रकार से एक डज़न में 12 यूनिट्स होती हैं, जैसे मैं आपको कहूँ एक डज़न में कितने केले हैं, या आप मार्केट में जाएंगे, आप कहेंगे मुझे 1 डज़न केले देना, बनानास देना, तो क्या हो, कितने केले देगा वो आपको? 12 केले गिन के देगा। यानी एक डज़न में 12 यूनिट्स होती हैं। वो 12 यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो केवल एक हमारा माप है कि इसको एक नंबर है हमारे पास के 12। मैंने कहा 1 दर्जन बच्चे हैं, 1 डज़न चिल्ड्रन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 बच्चे। यानी डज़न का मतलब वो नंबर फिक्स है, 12 होगा। मैंने कहा 1 डज़न पेंसिल, तो 12 पेंसिलें हुई वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के हम ये जानते हैं कि जिस प्रकार से एक डज़न में 12 यूनिट्स होती हैं, उसी प्रकार से एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि एवोगाड्रो कांस्टेंट है, उतनी यूनिट होती हैं। अब ये यूनिट एटम्स भी हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं, और आयंस भी हो सकती हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट है हमारा 1 मोल किसको कहेंगे, इसलिए हमको ये समझ में आ गया कि 1 मोल इसको कहते हैं। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज कंटेनिंग एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स विच मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया मोल किसे कहते हैं। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हमको देनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ मोल, या व्हाट डू यू मीन बाय अ 1 मोल। तो 1 मोल से आप क्या समझते हैं? 1 मोल को परिभाषित कीजिए, डिफाइन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो हम अब देखेंगे चौथे पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन का। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अनुसार 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं, उतने ही एंटिटीज़ होती हैं, जितनी कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, 12 ग्राम में होती है। और हम जानते हैं कार्बन 12 का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 AMU या U। ठीक है, तो इसका ग्राम एटॉमिक वेट क्या होगा?
12 ग्राम। और हम जानते हैं किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक वेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। और एवोगाद्रो कांस्टेंट हम जानते हैं कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। ठीक, तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में होते हैं। और 12 ग्राम में कितने होते हैं दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, 6.022 × 10⁻23। और ये वही बात है जो हम ऊपर कहने जा रहे थे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताता है कि इस मोल को हम शो किससे करते हैं, यूनिट के रूप में। तो जब भी हम इसको यूनिट के रूप में लिखेंगे तो इसको हम केवल मोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, MOL, पीछे ई नहीं लगाएंगे। ठीक है, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 100 मोल, ऐसे। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। उसका अगला पॉइंट है, थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे अलग अलग यूनिट्स को हम मोल में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.022 × 10⁻23 molecules of water. 1 mole of sodium chloride means 6.022 × 10⁻23 formula units of NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब, मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स। अब वो यूनिट्स कोई भी हो सकती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो कुल मिलाकर के ये सार हमने निकाला। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इससे रिलेटेड जस्ट एक और टर्म है जिसका नाम है मोलर मास। हमने मोल पढ़ लिया तो हम मोलर मास भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मोलर मास किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मोलर मास, आपको इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, द्रव्यमान, और जब वह मास ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे हम कहते हैं मोलर मास, कॉल्ड इट्स मोलर मास। The mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass. It is numerically equal to the mass of that substance expressed in atomic or molecular or formula mass in AMU. तो न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, आयोनिक कंपाउंड हो, है ना। एटम हो तो एटॉमिक मास को AMU में हम जो शो करते हैं उसके बराबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूँ, है ना। तो एटॉमिक मास को AMU में प्रदर्शित करने वाली जो यूनिट है, जो संख्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो वैल्यू उसके आगे क्या लग जाएगा, ग्राम पर मोल लग जाएगा केवल। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखिए कि एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट या फॉर्मूला वेट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होती है। जबकि ये सब एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट और फॉर्मूला वेट जो भी हैं वो AMU में निकाले जाएं, तो AMU को छोड़ देंगे, उसके आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू हम ले लेंगे और उसके आगे लगा देंगे हम ग्राम पर मोल। मैं आगे और आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस के का अगर हमको पूछें कि इसका मोलर मास क्या है, और वो सब्सटेंस है एटम। ठीक है, क्या है, एटम। तो एटम है, तो जैसे कि हमको पूछा कि सोडियम एटम का मोलर मास क्या है, सोडियम एटम का मोलर मास, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोडियम, Na। तो हम जानते हैं सोडियम क्या है, एटम है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 AMU होता है। AMU को हटा दो, क्या लगाओगे, 23, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे आप, और आगे यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम पर मोल। क्या लगाओगे, ग्राम पर मोल। तो मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। देखिए अब हम आगे कैसे निकालते हैं। देखिए मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम पर मोल। ये कैसे निकाला हमने, अभी देखते हैं हम। जैसे कि मुझे मोलर मास निकालना है, ठीक है, तो H2O का निकालते हैं।
हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008 होता है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्स 1 ले लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU, तो कितना हो गया 16 AMU। ठीक है, कितना हुआ 18 AMU, लेकिन ये तो एटॉमिक मास है इसलिए AMU को हम हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे 18 ग्राम पर मोल, ये होगा इसका मोलर मास। समझ में आ रहा है आपको, ये होगा इसका मोलर मास। चलो अब हम NaCl का मोलर मास निकालते हैं। NaCl का, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, कितना हो गया ये 58.5, ठीक है, और इसके आगे यूनिट क्या लग जाएगी ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना हुआ 58.5 ग्राम्स पर मोल। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है मोलर मास निकालने के लिए, उसका एटम हो तो एटॉमिक वेट लिख दो AMU में, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लिख दो AMU में, AMU हटा दो और ग्राम्स पर मोल लगा दो, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो मैंने लिखा मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, ये कहाँ से आया, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम्स पर मोल कहाँ से आया, ये आपको मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोलर वॉल्यूम। क्या है मोलर वॉल्यूम, जिस प्रकार से मोलर मास होता है उसी प्रकार से मोलर वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली किसकी बात करेंगे हम, जनरली गैस की बात करेंगे, है ना। सॉलिड का तो वॉल्यूम से क्या लेना देना, एक्सपांड होता नहीं वो, लेकिन गैस में ये टेंडेंसी होती है। तो जनरली हम किसी भी जो रिएक्शन ऐसी होती है कि गैशियस रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बहुत आर गैशियस होते हैं, उन रिएक्शंस में हम ज़्यादातर मोलर वॉल्यूम का भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मोलर वॉल्यूम कहते किसे हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज़ कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम किस पर, STP पर। यहाँ पर STP क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ STP इज़ हियर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब। किन्हीं किन्हीं बुक्स में इसको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP भी कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर STP यूज़ कर रहे हैं। न्यू बुक्स के हिसाब से भी हम STP ही यूज़ करेंगे। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी पर्टिकुलर हमको कंडीशन दे रखी है कि टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर इतना होगा। उस कंडीशन में किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होगा वो इसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं एवोगाद्रो के, जब हमने एवोगाद्रो हाइपोथेसिस जब हमने देखी, एवोगाद्रो की जब परिकल्पना हमने देखी, एवोगाद्रो का जब हमने सिद्धांत देखा, है ना, एवोगाद्रो प्रिंसिपल हमने जब स्टडी की, तो उसमें हमने ये प्रूव किया था कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन STP पर 22.4 लीटर होता है ना। तो वही बात हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP, यानी STP पर कोई भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोलर वॉल्यूम तो फिक्स होता है, और वो कितना होता है STP पर 22.4 लीटर। ठीक, यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो STP है वो क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में यूज़ करते हैं 273.15 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसे कहते हैं हिंदी में 1 वायुमंडलीय दाब।
देखिए यहाँ पर हम कुछ गैस के उदाहरण ले रहे हैं। ये तीनों गैस हैं। फर्स्ट है आपकी हीलियम गैस, सेकंड है आपकी नाइट्रोजन गैस जिसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, और तीसरा है आपकी मीथेन गैस। आपने पढ़ा होगा 10th में, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, हमने इन तीनों का 1 1 मोल लिया। अमाउंट हमको दे रखा है, हीलियम भी 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर हमने ले रखा 273.15 केल्विन, यहाँ पर भी 273.15 केल्विन, यहाँ पर भी 273.15 केल्विन, यानी टेम्परेचर तीनों में सेम है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। देखिए एवोगाड्रो का प्रिंसिपल तभी अप्लाई होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर सभी गैसों के लिए सेम होगा। एवोगाड्रो का प्रिंसिपल जानते हैं, वापस याद दिलाऊं, है ना। ताप व दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेज containing same volume contain same number of molecules। उनमें अगर उनका आयतन अगर समान है तो उनमें उनके अंदर अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी समान होंगे। ठीक है, ये 1 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम कितना हुआ भाई, हीलियम का 22.4 लीटर, इसका भी 22.4 लीटर और इसका भी 22.4 लीटर। देखिए आप, मोलर वॉल्यूम सबका सेम है। ठीक है, क्योंकि क्यों सेम है, क्यों सेम है, एक तो सबका अमाउंट ऑफ ये मोल सेम है, 1 मोल 1 मोल और 1 मोल। उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर भी दोनों का सेम है, ये दोनों देखें आप, तीनों में सेम है यहाँ पर। तो मोलर वॉल्यूम सबका रहेगा 22.4 लीटर। अब बात करते हैं मोलर मास की। तो मोलर मास कितना होगा, 1 मोल का मास, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 AMU। AMU हटा देंगे, क्या लिखेंगे 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मोलर मास नहीं, केवल मास लिख रखा है ना, तो 1 मोल का मास 4 ग्राम, इसलिए मैंने केवल ग्राम लिख रखा है। अगर मैं यहाँ मोलर मास लिखता तो यहाँ ग्राम पर मोल आ जाता। नाइट्रोजन का कितना होगा, 14 2 28 ग्राम, और इधर क्या होगा 12, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन, 12 + 4 16 ग्राम हो जाएगा। और अगर मैं इन तीनों का मोलर मास कहूँ तो इसका हो जाएगा 4 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का हो जाएगा 28.0 ग्राम पर मोल, और मीथेन का हो जाएगा 16.0 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स नहीं लिखना चाहिए, पार्टिकल्स लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, पार्टिकल्स लिखना चाहिए, पार्टिकल्स। क्योंकि हीलियम क्या है, एटम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6.02 × 10⁻23, क्योंकि अमाउंट कितना है 1 मोल। यहाँ पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 × 10⁻23, और मीथेन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 × 10⁻23। तो ये एक मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जिससे कि आपको मोलर मास और मोलर वॉल्यूम समझ में आ जाए। आप अपनी सुविधा के लिए इसको मोलर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर मोलर मास कर देना और यहाँ पर ग्राम पर मोल लगा देना, ताकि आपकी सुविधा हो जाएगी और इस नोट्स को और अच्छे से आप बना सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। मोल कंसेप्ट में हमें अक्सर काम पड़ता है नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर हमको ग्राम में मात्रा दी गई है कि इतने ग्राम ये, अब वो इतने ग्राम एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कोई आयंस भी हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सब्सटेंस आप की का अमाउंट दे रखा है ग्राम में और आपको निकालना है नंबर ऑफ़ मोल्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे? किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, सब्सटेंस का मास ग्राम में हो उसको लेते हैं और उसमें भाग देते हैं, हम डिवाइड करते हैं उसको मोलर मास से, और मोलर मास की यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। ठीक है, ऊपर ग्राम रहेगा, नीचे ग्राम पर मोल रहेगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, केवल मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया यूनिट से। यूनिट आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, यूनिट को एक दूसरे से काटते हैं तो। ठीक है, अब ये कॉमन फॉर्मूला जो मैंने लिखा आपको ये बताया वो कॉमन फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स
निकालने का। ठीक है, अब ये किसी भी सब्सटेंस के लिए, वो सब्सटेंस में बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। फॉर एटम मोलर मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। फॉर मॉलिक्यूल द मोलर मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। आयोनिक कंपाउंड के लिए मोलर मास क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला मास होगा। सिंपल। एटम है तो एटॉमिक वेट, जो कि मैंने आपको ऊपर लिख करके बताया वैसे ही। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल। आयोनिक कंपाउंड है कोई तो उसका फॉर्मूला वेट। ठीक है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न की बात है ही नहीं। अब हम आगे चलते हैं। और ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम मोल, ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम एटम है, सीधी सी बात है। उसके 46 ग्राम में आपको क्या निकलना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकलना है। आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो मोल निकलना पड़ा है। तो ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस, ग्राम मोल या नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे एक ही हैं। आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो एटम है तो आपको क्या पूछ सकता है, या तो नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछेगा। तो ग्राम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही है, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स ही है, ग्राम आयंस का मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स ही है, और ग्राम मोल्स का मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स ही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कन्फ्यूज़ मत होइए। कई बार क्या करते हैं, नाम बदल करके बच्चे को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। नाम बदल करके बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है, क्वेश्चन के अंदर बच्चे को आते हुए भी वो गलत कर जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ये सब एक ही है, इसलिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ हीलियम। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सब्सटेंस क्या दे रखा है, हीलियम एटम दे रखा है। हीलियम एटम की अमाउंट कितना दे रखा है, 10 ग्राम, और हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 ग्राम पर मोल। तो 10 ग्राम को डिवाइड करेंगे 4 ग्राम पर मोल से ग्राम कट जाएगा, मोल कितना आ जाएगा, 2.5 मोल। इसको हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2.5 मोल, इसको बोल सकते हैं 2.5 ग्राम मोल, या इसको यूँ भी बोल सकते हैं 2.5 ग्राम एटम्स। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो ये है, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हाउ मैनी ग्राम मोलिक्यूल्स। अगर मैं इसको यूँ बोलूँ, हाउ मैनी ग्राम मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलूँ मैं, ग्राम मोलिक्यूल्स बोलूँ तो भी बात एक ही है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही हम पुट करेंगे। हाँ, यहाँ पर सब्सटेंस क्या है, CO2 है। CO2 क्या है, मोलिक्यूल है। CO2 का मास कितना दे रखा है, 11 ग्राम। ग्राम में अगर वो किलोग्राम में दे रखा है या मिलीग्राम में दे रखा है तो उसको पहले ग्राम में चेंज करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे उसकी। और यूनिट, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना मैंने आपको यूनिट फैक्टर मेथड से बता रखा है। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, CO2 के मोलर मास से करेंगे। CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 टू ज़ा 32, कितना हो गया 44। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 44 ग्राम पर मोल से करेंगे, तो 1/4 हो गया। तो ये हो गया 0.25 मोल। आंसर क्या आ गया, 0.25 मोल। नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मोल। इसको कह सकते हैं 0.25 ग्राम मोल, या इसको कह सकते हैं 0.25 ग्राम मोलिक्यूल्स। तो कुछ भी कह सकते हैं आप, ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम मोल या मोल सब एक ही है। आंसर आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, 0.25। नेक्स्ट देखिए आप, आयंस का एग्जांपल, हाउ मैनी ग्राम आयंस या हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ Na+ आयंस। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर सब्सटेंस क्या दे रखा है, आयन दे रखा है। ठीक है ना, उसका मास कितना है 46 ग्राम, तो 46 ग्राम यहाँ लिखेंगे। इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो सोडियम प्लस, यहाँ पर आवेश का तो कोई मतलब है ही नहीं, सोडियम है, इसका मतलब इसका मास कितना होगा 23, तो 23 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा 2 मोल। इसको या तो बोलेंगे 2 मोल, या बोल सकते हैं 2 ग्राम मोल, या बोल सकते हैं 2 ग्राम आयंस। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स हमको कई बार निकालने पड़ते हैं, कई बार परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से बताया। वैसे मोल कंसेप्ट में और भी बहुत सारी बातें आती हैं,
नीचे डायग्राम आ रहा है उसमें हम समझ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग से और आपको बता दिया जिससे आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आए। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो आप क्या आ गया, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, जैसे है ना, जैसे कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम में कितने सोडियम एटम्स प्रेजेंट हैं, आपको ये निकालने। तो हमको पता है 1 मोल में कितने एंटिटीज़ होती हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो 2 में कितने होंगे, 2 × 6 × 6.02 × 10⁻23 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब भी निकालने होते हैं, ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से। यानी एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.02 × 10⁻23। इसी प्रकार से अगर आपको मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, तो मोल दे रखे हैं आपको और मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहाँ से आया, ये देखो यहाँ से आया, देखिए आप, ये नंबर ऑफ मोल्स। तो मास ऑफ द सब्सटेंस कैसे निकालेंगे, अगर मोल्स दे रखा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल इंटू ग्राम पर मोल, मोल से मोल कट गया, ग्राम रह गया, तो मास आ जाएगा ग्राम में, सिंपल लॉजिक। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो और मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, मोलर मास से, ठीक। अच्छा, ओवरऑल मोल कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस डायग्राम, फॉलोइंग डायग्राम। देखना आप, नीचे डायग्राम दे रखा है, उसमें पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से शॉर्ट में समझा रखा है, हम इसको देखेंगे। देखिए ये है हमारा पूरा मोल कंसेप्ट शॉर्ट में। ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है बीच में, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये क्या है बीच में आपका, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब देखना हमने क्या पढ़ा था कि हमको अगर मास दे रखा है, मास ऑफ द सब्सटेंस दे रखा है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस को हमने डिवाइड किससे किया, मोलर मास से डिवाइड किया, तो क्या मिला हमको, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। ये हमने पढ़ा अभी ऊपर पढ़ा जस्ट, ठीक है। और इसका उल्टा, मोल दे रखे हो और हमको मास निकालना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, समझ में आया। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मोलर मास से, तो क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। आप देखिए, तो इस पूरे डायग्राम को आप समझ गए, इस हिस्से को समझ गए आप। मास को डिवाइड करेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो वापस हमको मास मिल जाएगा उसी फॉर्मूले से, ठीक। एक हमने देखा था कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो जब भी हमको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6.02 × 10⁻23 से, ठीक। इससे ये निकालना है तो। और उल्टा इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 6.02 × 10⁻23 से, ये। तो ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया। तीसरा रिलेशन वॉल्यूम वाला, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है। तो हम जानते हैं एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको वॉल्यूम मिल जाएगा कि इतने मोल में इतना वॉल्यूम, तो इतने, एक मोल में 22.4 लीटर, तो इतने मोल में कितना लीटर, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका उल्टा, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है और निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स, तो डिवाइड कर देंगे 22.4 से। तो कुल मिलाकर के ये जो डायग्राम है वही आपका शॉर्ट में पूरा मोल कंसेप्ट है। इस डायग्राम को ही समझाने के लिए ये पूरी हमने थ्योरी पढ़ी, क्योंकि उस थ्योरी को पढ़ेंगे तो हमको डायग्राम समझ में आएगा, है ना। तो ये जो डायग्राम है वही मोल कंसेप्ट है। शॉर्ट में ये डायग्राम हमको पूरे अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर हमको नंबर ऑफ मोल से हमको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है और हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल से हमको मास निकालना है,
मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स से हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो ये सब ही तो मोल कंसेप्ट, और क्या है मोल कंसेप्ट। ठीक है, आगे इसके एप्लीकेशंस और भी हैं, लेकिन बेसिक मोल कंसेप्ट आपका यही है और यही आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जांच के लिए हम कुछ एक एग्जांपल भी थोड़ा सा कर लेते हैं और बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप इसे घर पे कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर भी देंगे। देखिए आप, जैसे एग्जांपल है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स 8 ग्राम आपको दे रखा है, CH4 मीथेन दे रखा है 8 ग्राम्स ऑफ। सबसे पहले हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने देखा कि जब हमको कोई भी सब्सटेंस का मास दे रखा है तो उसमें मोलर मास का हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना है, मास ऑफ द सब्सटेंस है 8 ग्राम अपॉन 16 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, मोल बच गया, 8/16 यानी 0.5 मोल। आंसर कितना आया, 0.5 मोल। बहुत ईजी है। तो सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ CH4 पार्टिकल्स आपको निकालने हैं। यहाँ पर पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि CH4 मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, तो हम जानते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं CH4 के, 6.022 × 10⁻23। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। अभी आपने देखा नंबर ऑफ मोल दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10⁻23 से। ठीक, तो इस मोल कंसेप्ट से हमारा ये भी क्वेश्चन आ गया। तीसरा हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। देखो ऊपर जो हमने निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो मॉलिक्यूल्स निकाले, एटम्स नहीं थे वो। अब हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। हम जानते हैं कि CH4 एक क्या है, मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से मिलकर के बनता है। इसमें कितने एटम्स है, इसमें 5 एटम्स है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए, 5। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम्स हैं, तो अपने को कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे थे, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 5, ये हो गया 2.5 Na। यहाँ पर Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। बार बार वो लिखना नहीं पड़ी, यूँ करके मैंने इसको Na में प्रदर्शित किया है। फोर्थ आपको जो निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो क्या करेंगे आप, हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, केवल सारे एटम्स नहीं, केवल हाइड्रोजन एटम। तो हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4। तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, ये कहाँ के, इतने मॉलिक्यूल के अंदर 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में, ये मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 5 की जगह 4 से कर दो बस। ठीक, और लास्ट अपना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कभी भी ये ध्यान रखिए कि एक उदासीन न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको। आपको ये पता है कि हमारे पास 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, CH4 के हैं। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो जितने 6 हैं प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर किस पे बेस होता है, प्रोटॉन्स पे। ये हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। कक्षाओं में क्या, नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, हम अगले लेसन में ही देखेंगे। लेकिन किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बताता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। लेकिन उन प्रोटॉन्स को न्यूट्रल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो इसमें प्रोटॉन्स 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। इसी प्रकार से 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के तो 6 और हाइड्रोजन के 4, टोटल कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0.5 इंटू NaCH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो कुल मिलाकर के
मोल कंसेप्ट से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बहुत काम की थ्योरी है, बहुत बेसिक थ्योरी है, बहुत सी कैलकुलेशन इसके ऊपर बेस्ड होती है। इसलिए आपको मेरे ख्याल से आज का ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन है जो आप घर पे करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे इसमें थोड़ा टफ भी हो सकता था, मैंने इजी दिया जानबूझ करके। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स H2O, CO2 एंड CH4। आप इनका पहले एटॉमिक वेट लिख दीजिए, AMU या U को हटा दीजिए और उसकी जगह लगा दीजिए ग्राम पर मोल। ठीक है, आपका ये मोलर मास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन एटम इन ग्राम्स। देखो कितना अच्छा इन्होंने दिया है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप कार्बन का मास हम AMU में जानते हैं, 12 AMU होता है, और हम जानते हैं कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो उसके। या तो ये तरीका है, या ये तरीका है कि हम जानते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको उल्टा लिख दो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम। तो एक एटम्स का कितना होगा, उसमें उसका भाग दे दो। ठीक, आंसर आपके हाथ में, मैंने आपको रास्ता बता दिया। क्लू दे सकता हूँ मैं, आंसर नहीं बता सकता हूँ। आंसर मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। बहुत ही देखा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही दिखने में ईजी लग रहा है, लेकिन दिमाग लगाना आप, आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा। आपको दे रखा है इथेन, मैंने आपको सुविधा के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया, C2H6। आपने पढ़ा भी होगा 10th में, इथेन। तो इस इथेन को, कि आपको क्वेश्चन में इथेन के 3 मोल्स दे रखे हैं, अब आपको निकालना क्या क्या है। नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है। इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं इथेन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन निकालना है। तो ध्यान से निकालना, बहुत इजी है ना। चलो, ये हैं विच, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपको जो नीचे 1 ग्राम ओरम दे रखा है, गोल्ड दे रखा है, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम दे रखा है, 1 ग्राम क्लोरीन दे रखे हैं। इसमें देखिए ये तो एटम है, ये एटम है, ये भी एटम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ। आपको ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इनमें से किसमें, सबकी 1-1 ग्राम आपको मास सेम दे रखा है, किसमें नंबर ऑफ एटम्स हाईएस्ट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके, यहाँ तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके अंदर एटम्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इसके बेस पर दिए, आपको मोल कंसेप्ट के बेस पे बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं। जब हम केमिकल स्टाइकियोमेट्री पढ़ेंगे तो ये मोल कंसेप्ट हमारे बहुत काम आएगा, है ना। तो आगे की कैलकुलेशन में, लिमिटिंग रिएजेंट में, इन सब में मोल कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। तो मुझे आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव दैट, मतलब आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस मोल कंसेप्ट के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।